तो हमारी ट्रांसपेरेंसी है, छुपाते कुछ नहीं। बाबू तो बना ही नहीं ऐसा, बाबू बाबू वाली चीज आ गई। हाँ जी, तो क्या हम तैयार हैं? क्या आपको ये बात समझ आ गई है कि आपको अभी तक बेवकूफ बनाया गया बाकी सारे पेपर्स में? सब आपको मुलाजिम बनाना चाहते हैं और हम आपको मालिक या मालिक का कम से कम राइट हैंड बनाना चाहते हैं। मालिक बनने के लिए पैसे भी चाहिए, लेकिन राइट हैंड बनने के लिए स्किल्स चाहिए। फिर जिसका राइट हैंड बने एक दिन उसका मर्डर कर दें, फिर मालिक बने। जैसे वो कौन सा वो ड्रामा था, वो परिजाद। अब वो सारे कह रहे थे कि उसमें गरीब आदमी के अमीर बनने का सफर है। मैंने कहा बड़ा कोई मेहनत वाला सफर होगा। अच्छा, मेहनत सारी नजर आई, लेकिन उस मेहनत से वो बेचारा ऊपर नहीं पहुंचा। वो हादसाती तौर पे बंदा मरते मरते अपनी जायदाद उसे दे गया। तो वो जो है ना, वो कोई मैसेज ही नहीं था, मतलब उस ड्रामे में, सिवाय एक मैसेज के कि मर्द का हुस्न जो है उसके बटवे में होता है। ये बात समझ आ गई, सीए के बच्चों को ये बात समझ आ गई। ले जी, कहानी शुरू करते हैं। कुछ लोग कल नहीं आए थे आप में से, मुझे बड़ी खुशी है, आज उन्हें कुछ नहीं पता लग रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो जो लोग कल आए थे, कल हमने समझा था इस सब्जेक्ट के बारे में कि ये सब्जेक्ट क्या है और किस तरह से। मैं सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए एक दफा ऑनलाइन वाले हजरात से पूछना चाहूंगा, आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है आप लोगों को? एक दफा बस फीडबैक दे दें, मुझे थोड़ा हौसला हो जाएगा। बेहतरीन हो गया। बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं, हम हैं कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, टीवी पे क्रिकेट मैच के हर ओवर के बाद कोक वालों का ऐड आ जाता है, हमारा क्यों नहीं आता? हमारी शायद वो दुनिया नहीं है। शायद कोक तो पाकिस्तान के हर घर की नीड है। शायद हर बंदा कहीं ना कहीं कंज्यूमर बन सकता है कोक का, हम नहीं बन सकते। तो हमें समझना जरूरी है ना कि हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी इंडस्ट्री कौन सी तरह की है। अच्छा, फर्ज करें हमने एक ऐड देना हो, तो क्या उसमें एक एक्ट्रेस चलती हुई आ रही होगी और आके बैठेगी और एक जगह ऐसे लैपटॉप ओपन करके कहेगी मैं तो सिर्फ एसबीआई की ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। लेकिन शायद जामे शीरी के ऐड में जरूर ऐसा हो कि खातून आए और वो बैठ के और जामे शीरी पी के कहें कि तमाम खूबसूरत लोगों की अव्वलीन तरजीह। तो ये ऐसा क्या है कि हम वो ऐड नहीं दे सकते और वो लोग वो ऐड दे सकते हैं? सर, आपके पास लड़कियां नहीं है ना, आप बॉयज कैंपस में हैं। तो आप क्या बात सोच रहे हैं? खैर, मसला, हम कौन सी पॉपुलेशन में बैठे हैं, हम कौन सी इंडस्ट्री में बैठे हैं, हम कौन सी मार्केट में बैठे हैं। तो कहानी शुरू ही अपनी पहचान से होती है, हम हैं कहाँ, हम किस तरह की मार्केट में हैं। तो ये चैप्टर इज अबाउट आप कंपटीशन में कहाँ पे खड़े हुए हैं। कंपटीशन तो बहुत बात की बात आएगी, पहले ये तो समझ आए हम इंडस्ट्री में कौन सी खड़े हुए हैं, हम उसके कौन से सेगमेंट के अंदर हैं, हम उस सेगमेंट की कौन सी मार्केट के अंदर मौजूद है। तो पहले ये जब चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 7, तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन से स्टार्ट होता है, कस्टमर्स और मार्केट। मार्केट किसे कहते हैं? अभी तक हमारे ध्यान में होती है एक फिजिकल मार्केट, कि मार्केट कहते हैं एक ऐसी जगह जहां बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज भी तो एक मार्केट है। तो नियर पियर के पोर्टल पे जाके वहां से कोर्स परचेज भी तो कर सकते हैं, वो भी तो एक मार्केट है जहां सामान नजर आ रहा है, जहां से चीजें खरीद सकते हैं। तो ओएलएक्स भी एक मार्केट है, दराज डॉट पी के भी मार्केट है, गार्डन टाउन भी मार्केट है। तो मार्केट को कैसे डिफाइन करें? मार्केट इज वो वाली जगह जहां बाइंग और सेलिंग हो रही है।
मार्केट को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। कपड़ों की मार्केट, जूतों की मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, लकड़ी की मार्केट, लोहे की मार्केट, प्रोडक्ट्स वगैरह के हिसाब से कर सकते हैं। सर्विसेज के हिसाब से कर सकते हैं। सर्विसेज के हिसाब से कोई मार्केट मुझे बताते हैं? कॉलेजेस सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं दे रहे। हॉस्पिटल्स, मार्केट बन जाती है पूरे हॉस्पिटल की। आप जेल रोड जाएं तो वो तो हॉस्पिटल्स की मार्केट है पूरी। ऑडिट फर्म्स, कोर्ट, अदालत, कचहरी वगैरह, उसमें आपको बहुत ज्यादा सर्विसेज की मार्केट नजर आती है। तो अगर एक मार्केट अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के नाम से जानी जा रही हो तो एक तरीका है मार्केट को कैटेगराइज करने का ये है। एक है आप उसको ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से कैटेगराइज कर देते हैं। आप कहते हैं बरकत मार्केट, आप कहते हैं लाहौर की मार्केट, आप कहते हैं जनूबी पंजाब की मार्केट, आप कहते हैं केपीके की मार्केट, आप कहते हैं वेस्ट एशिया की मार्केट, आप कहते हैं यूरोपियन मार्केट्स। तो मार्केट को लोकेशन के हिसाब से भी बताया जा सकता है, मार्केट को प्रोडक्ट के हिसाब से भी बताया जा सकता है, देन मार्केट को कस्टमर के हिसाब से भी बताया जा सकता है। जी ये यूथ मार्केट है, ये यंग लोग हैं, ये कंज्यूमर मार्केट है। बिजली वाले कहते हैं ये घरेलू सार्फिन है, ये कमर्शियल सार्फिन है। वो अपनी मार्केट को यूं डिफाइन करते हैं कि हमने घरेलू लोगों के लिए क्या सोचना है और कमर्शियल लोगों के लिए क्या सोचना है। हम कॉलेज वाले अपनी मार्केट कैसे डिफाइन करते हैं? फिजिकली आने वाला बच्चा, ऑनलाइन वाला। हम कंज्यूमर के हिसाब से कह देते हैं कि एक मार्केट है जो पूरे पाकिस्तान पे फैली हुई है, वो ऑनलाइन है, और एक मार्केट है जो फिजिकली लाहौर में इस एरिया पे फैली हुई है। तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज और फिजिकल वर्किंग होगी वो सिर्फ इस लाहौर के इस एरिया के ऊपर फोकस करेगी फिजिकल क्लासेस के लिए। लेकिन ऑनलाइन के लिए हम फेसबुक पे भी ऐड देंगे, हम मार्केट भी करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम उसके अंदर भी जाएं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि कस्टमर और मार्केट जो है ना, पुराने जमाने में बस एक आध छोटी चीज को कहते थे। अब मार्केट का मतलब है एनी प्लेस, चाहे फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो, जहां बाइंग एंड सेलिंग होती है। प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से मुझे 15 मार्केट्स की एग्जांपल्स चाहिए। यहां से शुरू करते हैं और आगे तक चलते चले जाते हैं जब 15 पूरे हो जाए। कोई मार्केट जो जिसको हम प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से जानते हो। और ऑनलाइन वाले हजरात भी अगर साथ साथ फीडबैक दे दें तो मैं आपके अल्फाज भी सुना दूंगा सबको। जी एमएम आलम, आपने एक लोकेशन बताई है, मुझे लग रहा है आपने ज्योग्राफिकल मार्केट, मैं ज्योग्राफिकल नहीं, प्रोडक्ट मार्केट। जी लक्ष्मी जगह है, आपने मुझे प्रोडक्ट या सर्विस बतानी है। आप कहें वो टकाटक चांपे बनाने वालों की मार्केट, तो ये प्रोडक्ट हो गई। आपने एमएम आलम बोला, आप कहें रेस्टोरेंट्स की मार्केट, खाने पीने वाली जगह की मार्केट, कपड़ों की मार्केट। जी प्रोडक्ट या सर्विस बतानी है, मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, जैसे हफीज सेंटर, हफीज सेंटर एग्जांपल है। तो अगर आप कहेंगे हफीज सेंटर वाली मार्केट तो वो थोड़ा सा लोकेशन बन जाएगा, लेकिन हफीज सेंटर इटसेल्फ मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की या कंप्यूटर्स की। आबिद मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। जानवरों की मार्केट, यस, मवेशी जो हैं उनकी जो मंडी है वो भी एक मार्केट है। एयर कंडीशनर्स की मार्केट, फूड स्ट्रीट, वो भी अपने अंदर खाने पीने की चीजों की मार्केट है। जी 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 एसबीआई तो एक इदारा है, एक इदारा है। हाँ, अब ये इदारा जो सर्विसेज दे रहा है तो आप कह सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस की मार्केट, ये एक प्रोडक्ट है ऑनलाइन क्लास, आप उसकी मार्केट कह सकते हैं। ये समझना जरूरी है, एक एक इंडस्ट्री का कोई सेक्टर होगा जिसमें हम पाए जाते होंगे, फिर हम बैठ के सोचेंगे हमने कौन सी मार्केट को सर्व करना है। हमने फिजिकली गार्डन टाउन की मार्केट को सर्व करना है, या फिरदौस मार्केट, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, इन एरियाज को सर्व करना है फिजिकली। तो हमारी फिजिकल ज्योग्राफिकल मार्केट है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में हमारी वर्चुअल मार्केट है, जो जिसमें पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी कोई भी बंदा आ सकता है। जी फर्नीचर की मार्केट, रेस्टोरेंट्स, शूज की मार्केट, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की मार्केट, कपड़ों की मार्केट, फैशन इंडस्ट्री, फैशन की पूरी मार्केट, सॉफ्टवेयर वगैरह, दराज दराज ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग की मार्केट, बुक्स वगैरह की किताबों की मार्केट। 15 तो नहीं पूरे हुए।
जी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की मार्केट, बस इस लेन में 2 और, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स। तो ये जितने भी नाम इन्होंने बताए प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेट करते थे, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसकी एग्जांपल्स मिल गई। अब आसान, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से यहां से शुरू करके कोई 10 बस इसमें वो ले लेते हैं जी। बरकत मार्केट, क्रीम ब्लॉक, हाल रोड, कराची की मार्केट, हफीज सेंटर यानी कि गुलबर्ग की खास मार्केट, बरकत मार्केट हो गया वैसे जी, आबिद मार्केट, अनारकली, आजम मार्केट। आप सिर्फ शहर को सोच रहे हैं, पूरी दुनिया आपके पास। आप कहें अफ्रीकन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स, ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स, तो मतलब मैं आपको इंटरनेशनल लेवल पे वो कर रहा हूँ, आप जो है ना वो गज्जू मत्ता से बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं। आप जो है ना आहिस्ता 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 ग्रो करेंगे। ठीक है जी, अभी हम वही हैं। राजा बाजार, सर उर्दू बाजार, एग्रीकल्चर जी, जी अमेरिकन मार्केट, उन्होंने कहा सर का दिल रख लेते हैं जी। लिबर्टी मार्केट, शाह आलम मार्केट जो है। तो ये सारी लोकेशन के हिसाब से बताई। अब आते हैं मुश्किल साइड पे। पीछे वाला बच्चा एक्साइटेड है, हमारी बारी आने से पहले ही खत्म हो जाती है। एंड से शुरू करते हैं, कस्टमर्स के हिसाब से। अब आप जहन में कुछ बिजनेस सोचें जो अपनी मार्केट को कस्टमर्स के हिसाब से सोचता हो, और कोई एग्जांपल दें। सबसे पीछे जो भाई वहां पे हैं, फिर उसके बाद आगे वाले भाई के चेहरे पे मुसरत मुझे नजर आ रही है। मुसरत खुशी को कहते हैं, तो पता लगे सारे मुड़ के देखे मुसरत की तरफ नजर आ रही है जो है ना, तो उनके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है, तो उन्हें पता है। लेकिन पीछे वाले भाई जो है ना, ये थोड़ा सा हरियान परेशान हो गए। टाइम तो हमारे पास बहुत है, टाइम खत्म ही नहीं होता जी। गाड़ियों का तो मुझे लग रहा है प्रोडक्ट मार्केट होगी। कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर को जहन में रख के सोचें कि एक किसी भी खास बिजनेस वाला अपने कस्टमर्स के हिसाब से कैसे कहता होगा ये उस तरह की मार्केट और ये उस तरह के कस्टमर की मार्केट। बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े। एक कपड़ों की जो दुकान है वो सोचेगी कि दुकान सोचेगा कि बड़े भी आएंगे बच्चे भी आएंगे, तो बड़ों के कपड़े किस तरह के होने चाहिए, बच्चों के। तो उसके जहन में 2 मार्केट्स हैं, एक बड़ों के कपड़ों की मार्केट, एक बच्चों के कपड़ों की मार्केट। उसने कंज्यूमर के हिसाब से अपनी मार्केट को डिवाइड कर लिया है जी। गाड़ियों में ऐसा होता है, वो कहते हैं ये महंगी गाड़ियां खरीदने वाले, ये सस्ती गाड़ियां खरीदने वाले, ये नई गाड़ियां खरीदने वाले, ये पुरानी गाड़ियां खरीदने वाले जी। व्हील चेयर वगैरह ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि ये वो लोग जो कि जिनको सहारे की जरूरत है चलते हुए, उस तरह के लोग। और उस तरह से जैसे एक फार्मेसी वाले ने अलग अलग तरह की मार्केट सोची हुई होती है कि दवाइयां खरीदने वालों को कैसे डील करना है, इक्विपमेंट्स वालों को कैसे डील करना है जी। एंड वाले हजरात अगर थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, फूड मार्केट अगर हम यहाँ बैठ के सोचेंगे तो वो तो हमें एक कोई प्रोडक्ट नजर आएगी। हाँ, आप कह सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट बैठ के सोचेगा कि ये नाश्ता करने वालों की मार्केट, उनके लिए और सोच है। कॉस्मेटिक्स में भी, अब कॉस्मेटिक वाला भी अपने आप को यूं सोच सकता है कि हाँ भाई ये बच्चों के मेकअप है, ये बड़ों के मेकअप है, ये जो है वो महंगे वाले मेकअप है, ये सस्ते वाले मेकअप है। लग्जरी ज्वेलरी सेटअप वाले, मतलब वो कर सकते हैं कि जी ये प्रीमियम खरीदने वाले और ये सस्ता खरीदने वाले। हॉस्पिटल्स वगैरह वो कर सकते हैं कि इमरजेंसी वाले पेशेंट्स को अलग कैटेगरी में काउंट करें, रेगुलर आने वालों को अलग कैटेगरी में काउंट करें। ऑनलाइन, अब कॉलेज के हिसाब से ऑनलाइन एक अलग मार्केट है, फिजिकल अलग मार्केट है, कंज्यूमर फर्क है। ये और बात है कि फिजिकली एक बच्चा लाहौर आता है, लाहौर में फिजिकली आकर एडमिशन करा के लाहौर में फिजिकली हॉस्टल में बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहा होता है, और कई दफा तो कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के वहां पे ऑनलाइन क्लास चला रहा होता है। तो मुझे समझ नहीं आता वो क्या फिल्में चला रहा है, मतलब वो लेक्चर चला रहा है। तो वो बच्चों को ऑनलाइन इसलिए पसंद है कि उसमें टीचर सामने नहीं है, इजी रिलैक्स रहेंगे, और 1.5 भी हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन का फायदा कब है, जब वालिदैन का पैसा बचाएं। आप घर बैठ के क्लास लें, हम आपको घर बैठे बैठे किताब भी डिलीवर करें, आपको लाहौर ना आना पड़े। पैसा बचाने का शौक नहीं है वालिदैन का। ऑनलाइन ऑनलाइन अच्छा लगता है लेकिन घर अच्छा नहीं लगता।
तो फिजिकली खर्चा पूरा कराते हैं बेचारे वालिदैन का, और यहाँ आके लेते फिर दूसरी वो वाली प्रोडक्ट है जो मजबूरी में घर बैठ के लेते हैं। जो लाहौर आया हुआ वो तो फिजिकल आ जाए। चलो खैर, मतलब ये दुख तो जारी रहेंगे। सर सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, यस, बैंक के हिसाब से कि ये वो लोग हैं जो साथ साथ चाहेंगे कि थोड़ा सा सूद इकट्ठा होता रहे। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि बस हमारी बैंकिंग हो, हम उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते। SBI मैनेजमेंट फॉर फिजिकल एंड ऑनलाइन, यस, ऑनलाइन की एक अलग टीम है, फिजिकल की अलग टीम है, वो मतलब जी। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आप यूं कर सकते हैं, ये डोमेस्टिक कस्टमर के लिए, इंटरनेशनल। तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग जो फ्रूट सेलर होते हैं बल्क लेवल पे, तो वो कहते हैं कि ये मैं लोकल मार्केट में बेचूंगा, और ये वाले जो फ्रूटर हैं इनके ऊपर वैक्स शैक्स लगा के खूबसूरत से स्टिकर लगा के उनको पेटियों में बंद करके ये जाएंगे दूसरे मुल्क, तो वो अपनी मार्केट डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एक कंज्यूमर बैठ के मार्केट को सोचेगा तो मैं प्रोडक्ट या ज्योग्राफिकल साइड पे सोचूंगा। समझ रहे? कि मैं मार्केट को डिफाइन करूंगा किसी जगह के हिसाब से या किसी चीज के हिसाब से, और जो बिजनेस है वो जब अपने आप को क्लासिफाई करेगा तो वो कंज्यूमर के हिसाब से करेगा। जो बैठा बरकत मार्केट में वो ये नहीं कहेगा मैं बरकत मार्केट डील, वो कहेगा मैं डील कर रहा हूं इस इलाके में फिरने वाले वो लोग जो कि पान खरीदना चाहते हैं या बोतल खरीदना चाहते हैं, मैं उसको डील कर रहा हूं। तो इसका, हाँ, इसका मतलब है कि हर बिजनेस पे डिफाइन करे उसकी टारगेट मार्केट कौन सी है, उसने किसको सर्व करना है। तो क्या ये मार्केट की 3 तरह की कैटेगरी समझ आ रही हैं? एक भाई ने पूछा सर स्टॉक मार्केट, यस, स्टॉक मार्केट भी अपने अंदर वो अलग अलग तरह के शेयर्स को डील कर रहे हैं। वो एक वर्चुअल मार्केट है लेकिन वो शेयर्स को डील करते हैं, तो हम उसको एक प्रोडक्ट मार्केट कह सकते हैं। तो हमें ये मोटी मोटी बात तो समझ आ गई कि मार्केट किसे कहते हैं और मार्केट को कितनी तरह से पुकारा जाता है। तो ये 3 तरह से हमें समझ आया। इंडस्ट्रीज और सेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा आप कौन सी इंडस्ट्री में है, फिर समझना होगा उस इंडस्ट्री के कौन से सेक्टर में है। इंडस्ट्री जैसे मैं कहूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। तो मैं इतना क्यों कह रहा हूं, मेरे सामने जब इतने सारे यंग इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, कहां तक कहानी गई थी हमारी, कहां तक सवाल हो गए थे हमारे, यहां तक हो गए थे। कोई इंडस्ट्री आपने बतानी है, आपसे लेके हम वो वाले भाई तक जाएंगे। कोई इंडस्ट्री जो आपके जहन में आती हो। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री। टेक्सटाइल हो चुका है, कुछ और सोचें। एग्रीकल्चर, यस, वो अपने अंदर एक पूरी इंडस्ट्री है जी। कपड़े, ब्रॉड वर्ड इस्तेमाल करें ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो जी। पेपर इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ठीक है। एयरलाइन इंडस्ट्री, स्किल्स, स्टील इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री। असल में मैं तो आदी हूँ थोड़ा ऊंचा बोलने का, आप लोग जरा अपने ही धीमे मिजाज में बोल रहे हैं तो आपने भी ऊंचा बोलना है। म्यूजिक या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज की हमने काफी सारी एग्जांपल देखी। हर इंडस्ट्री के अलग अलग सेगमेंट होते हैं, तो हर सेगमेंट को हम कहते हैं वो उस इंडस्ट्री का सेक्टर है। तो सबसे पहले किताब हमें बताती है कि इंडस्ट्री किसे कहते हैं। इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ वो वाले सप्लायर्स जो प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर गुड्स एंड, जो मिलते जुलते गुड्स और सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो पूरी इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री में सब कुछ होगा हवाई सफर से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सब कुछ होगा गाड़ियों से रिलेटेड। उसमें फर्दर सेक्टर बाद में हो सकते हैं कि गाड़ियों में क्या, नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी, स्पेयर पार्ट या पूरी गाड़ी, वो बात के सेक्टर है। लेकिन इंडस्ट्री क्या है? ऑटोमोबाइल। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री को कहते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री। फिर एक इंडस्ट्री में डिफरेंट क्या हो सकते हैं? सेगमेंट्स हो सकते हैं। इंडस्ट्री सेगमेंट कैसे कहते हैं? उन्होंने कहा ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल पार्ट है एक बड़ी इंडस्ट्री का। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा इंश्योरेंस इंडस्ट्री जैसे है तो उसके अंदर जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, अलग अलग सेक्टर हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट को ये समझना होगा कि वो कौन सी इंडस्ट्री में मौजूद है और उस इंडस्ट्री के कौन से सेगमेंट या सेक्टर में मौजूद हैं। तो यहां कहां तक पहुंचे थे हम? बहुत आगे तक चला गया था काम। वो एंड पे जो भाइयों से सवाल शुरू हुए थे और खत्म नहीं हो सके थे, अब आपने
कोई एक इंडस्ट्री जिसके कम से कम 2 सेक्टर्स बताने हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, गुड, आगे। वो तो इंडस्ट्री है। इन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसमें सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये एक सेक्टर हो सकता है। और भाई सीमेंट बनाने वालों का आपने वो कर दिया, और कंस्ट्रक्शन आपने ओवरऑल इंडस्ट्री कही, तो एक सेगमेंट बड़ा क्लियर कट नजर आ रहा है, घर बनाने वाले, कंस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्शन में आपने का एक सीमेंट वाला सेगमेंट है, और एक वो जो कि घर बना बना के या बिल्डिंग्स बना बना के देते हैं, वो एक सेक्टर है। जी वो वाले भाई बता पाए थे हमें पीछे, अब बताना पड़ेगा, और टाइम तो हमारे पास है, मतलब कुर्सी खींच के मैं बैठ भी सकता हूँ। हाँ जी, आज कुर्सी नहीं है, वाह, बस ठीक है, नहीं कोई मसला नहीं, मैं बाकी नहीं बैठने लगा। एक इंडस्ट्री जिसके कम से कम 2 सेक्टर चाहिए, और इस दफा क्लास वाले मदद नहीं करेंगे, पहले आपने उन लोगों को सोचने नहीं दिया था, सोचने की हिस्स डेवलप करनी है भाईजान। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, गुड, और सेक्टर छा गए। इन्होंने कहा इंजन मैन्युफैक्चरिंग एक अलग सेगमेंट हो सकता है, और ये जो बॉडी और ये जो इर्द गिर्द के खोखे होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग एक अलग सेगमेंट है, गुड हो गया जी। अगली लेन में जो 2-3 हजरात है, ये जो कॉर्नर वाले भाई जी, वेपन इंडस्ट्री है, ठीक हो गया। आर्म्स एंड एम्युनिशन इंडस्ट्री है, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा जो बम बनाने वाले हैं, आरडीएक्स बनाने वाले अलग हैं, वो छोटी वो जो लेडीज पिस्टल बनाने वाले वो अलग हैं, AK-47 वाले जो है ना, ठीक है, मतलब बहरहाल ये बिजनेसेस तो है ना दुनिया में। ठीक हो गया, छा गए हैं 7 वाले भाई। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, गुड। डेयरी सेक्टर, वैसे डेयरी अपने अंदर भी रिकॉग्नाइज होता है, लेकिन बहरहाल डेयरी सेक्टर और क्रॉप मैन्युफैक्चरिंग या क्रॉप ग्रोइंग वगैरह, ये इस तरह से, और उसी के अंदर फिर आप वो आड़ती को भी बीच में शामिल कर सकते हैं, आगे सेलर को, फिर वो जो उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस पूरे को उस बड़ी इंडस्ट्री के सेगमेंट्स बनाए जा सकते हैं जी। और ऑनलाइन भी मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मैं वो भी साथ पढ़ दूंगा। एजुकेशन इंडस्ट्री है, वेरी गुड, अब सेक्टर बताएं। हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन, ये उसके फिर अलग अलग सेक्टर हो गए जी। ये वाले भाई हॉस्पिटल या हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। हॉस्पिटल तो एक बिजनेस को कहते हैं ना, इंडस्ट्री है हेल्थ केयर या हेल्थ इंडस्ट्री, और उसके अंदर बेहतरीन फार्मेसी भी उसी इंडस्ट्री के अंदर आ गई, हॉस्पिटल्स भी उसी के अंदर आ गए, तो वो तब ये इन्होंने उसके साथ कंबाइन कर दिया जी। आगे वाली लेन एनर्जी इंडस्ट्री है, गुड। ऑयल गैस ये चीजें उसके सेक्टर्स बन गए। गेम समझ आ रही है कुछ कुछ? तो बीइंग अ बिजनेस, कंपेटिटर से तो बाद में लड़ेंगे ना, वरना मैं बैठा दुखी होता रहूं कि यार एफएससी के कॉलेज वाले हर महीने पैसे लेते हैं, एसी भी नहीं चलाते, प्रॉफिट भी बहुत कमाते हैं, और सीए में हम तो रोते रहते हैं। तो भाई हमारी इंडस्ट्री सेम हो सकती है, सेक्टर फर्क है, हम दोनों एजुकेशन के अंदर है, लेकिन हमारा निजाम और है, उनका निजाम और है, हम किसी और लोगों को टारगेट कर रहे हैं, वो किसी और लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो बिजनेस इससे पहले कि कंपटीशन के बारे में समझना शुरू करे, पहले देखे तो सही वो कौन सी इंडस्ट्री में है और कौन सी इंडस्ट्री के कौन से सेगमेंट में मौजूद है। क्या यहां तक बात समझ आई? हमारे पास ऑनलाइन में एक भाई ने कहा सर फार्मा इंडस्ट्री में मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मूवीज और सीजन्स, फिल्म्स वगैरह भी इसमें आ सकती हैं, कमोडिटीज के अंदर राइस, सोयाबीन, इस तरह से सेक्टर, टेक्सटाइल के अंदर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, क्लॉथ कलरिंग एंड डिजाइनिंग। आपको पता है कपड़े कपड़े के अंदर बड़ा काम होता है। सबसे पहले कॉटन की ग्रोइंग है, फिर कॉटन एक जगह पहुंचता है जहां कॉटन में से बीज अलग होता है, ठीक है, क्या कहते हैं इसे? जिनिंग। इसके बाद फिर रुई में से धागा निकलता है, स्पिनिंग। धागे से कपड़ा, बल्कि एक मिनट, आप लोगों ने तो शायद पीआरसी में भी पढ़ा होगा। हाँ, वो तो पीआरसी वाले बड़े ज्यादा परेशान रहते हैं कि जी वो आई के अपने एक दो बड़े फजूल फजूल सी चीजें डाल दी, तो आप तो पूरी वो कहानी समझ के आए हुए हैं, कपड़े के अंदर शुरू से लेके एंड तक कितने सारे हैं, जिनिंग भी है, वीविंग भी है, उसमें प्रिंटिंग भी है, वो कलरिंग हो रही है, फाइनल डिजाइनिंग वगैरह हो रही है,
तो है टेक्सटाइल, लेकिन अलग अलग सेक्टर। तो हर सेक्टर के अपने मसले मसाइल होंगे। जो फसलों से चीज उठा रहा है उसके अलग मसले हैं, जो धागे वाले से धागा पकड़ के उसको जोड़ रहा है उसके अपने मसले हैं, जो बना बनाया कपड़ा लेके मार्केट में बेच रहा है उसके अपने चैलेंजेस हैं। तो बिजनेस को क्या समझना है, मेरी इंडस्ट्री क्या है, फिर समझना है सेगमेंट। इंडस्ट्रीज को डिफाइन करते हुए किताब ने कुछ चीजें हमें समझाने की कोशिश की। अगर यहां तक बात समझ आई है तो हम क्या आगे चले, यहां तक हमें बात समझ। पोर्टर एक साहब हैं जिसने कंपटीशन पे काफी काम किया है। उसने कहा है कि अगर हम इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करें तो हम उनको कुछ नाम दे सकते हैं। कुछ हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं मैच्योर इंडस्ट्रीज, कुछ होती हैं इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, कुछ होती हैं डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज। पहले इन तीन पे बात कर लेते हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्री वो होती है जो अभी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई होती है। जैसे सोलर इस टाइम पे बड़ी ज्यादा इमर्जिंग वो है, इतनी बड़ी तादाद में नहीं है लेकिन बहुत तेजी से छाता जा रहा है। तो कुछ होती है इमर्जिंग इंडस्ट्री, कुछ सेटल हुई हुई होती हैं, जैसे कपड़े, जैसे फर्नीचर। फर्नीचर की इंडस्ट्री में आपको बहुत तहलका नहीं आने वाला, तकरीबन उसी तरह से 4 टांगों का बेड होगा, तकरीबन उसी तरह का सोफा होगा, थोड़े बहुत रंग कलर डिजाइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर कोई, और ऐसा नहीं है कि अचानक लोग करोड़ों की तादाद में फर्नीचर खरीदना शुरू कर देंगे। वो एक जगह पे जाके मैच्योर हो गई है इंडस्ट्री, एक जगह पे रुक गई हुई है, अब उसमें कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं है। लेकिन जो इमर्जिंग इंडस्ट्री है आज छोटी है, कल तेजी से बढ़ती चली जाएगी। एक एक करके डिस्कस करते, मैंने ऊपर वाला भी नहीं बताया। ये वो हैं only just started to develop and likely to become much bigger. For example, space travel industry और telecommunication industry in Africa. एग्जाम्पल भी ऐसी थी जो कहीं से हमसे ताल्लुक ही ना हो। कोई बात नहीं, किताब ने दी थी, मैंने उसको उठा के पेश कर दिया। लेकिन मेरे सामने तो नौजवाना ने मिलत मौजूद है। कोई सी 10 इमर्जिंग इंडस्ट्रीज दुनिया की आप लोगों ने बतानी है, ऑनलाइन फिजिकल दोनों तरह की यूजर्स। एआई, यस। अब देखें ना एआई कितनी तेजी से इमर्ज हो रही है और ये दुनिया के डायनामिक्स बहुत तेजी से बदलने वाली है जी। ई स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, जो कि मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता लोग सुस्त होते चले जा रहे हैं। अब वो अपने ही घर बैठ के अपने कुछ 4-5 गैजेट्स लगा के यहीं पे क्रिकेट भी खेल लेंगे, यहीं हिलते जुलते, वो बिल्कुल ही ग्राउंड से भी गए। वो पिछले दिनों यहाँ पे मैनेजमेंट वालों के साथ हम लोगों का एक इवेंट था कि मतलब सेशन खत्म हुआ था तो उनको फिर हम लेके गए कि एक जगह पे कुछ स्पोर्ट्स वगैरह वो हो। तो पहले स्पोर्ट्स का इवेंट करते थे, एक बड़ा सा ग्राउंड देखते थे वहां। तो इस दफा गए, वो ये नहीं बने हुए होते वो प्ले ऑन और इस तरह से करके छोटे छोटे से वो नेट वगैरह लगे हुए। तो वो उन्होंने कहा कि थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा कर लेते हैं, 2 साथ-साथ वाले जोड़ लिए, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा नहीं था। तो मुझे लगा कि ये छोटी जगह है, लेकिन एवरीवन वाज ओके कि हाँ ठीक है, ग्राउंड इतना ही होता है। मैंने कहा इतना नहीं होता, उन्होंने कहा इतना ही होता है। वो उसमें थक गए। तो वहां जाके मुझे एहसास हुआ कि इस वक्त तो फारिग हो गए हैं लोग। तो वो उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो टीमें बनेंगे, एक जवाद साहब की टीम, एक आब्दी साहब की टीम। अच्छा, मैं रात तक और अपने काम कर रहा था, तो मुझे ग्राउंड में पहुंच के पता लगा कि मेरे टीम मेंबर्स कौन है। तो मैंने उनमें से जो सबसे तेज तरार सा लग रहा था, मैंने उसको पहले बैटिंग पे भेजा। वो भाई साहब गए, पहली बॉल पे आउट हो गए। फिर मैंने सोचा कि इससे बुरी परफॉर्मेंस तो मैं भी नहीं दे सकता, तो फिर मैं भी चला जाता हूँ। मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही करके आऊंगा, इससे नीचे तो नहीं जा सकता। उससे बड़ा हौसला हुआ, वहां जाके जनाब मैंने को 3-4 छक्के मार दिए। तो मुझे समझ ही आया तो समझ ही आया कि वो जो सामने नौजवान नजर आ रहे थे, वो ये एंड्रॉइड और ये यूज करने के चक्कर में हमसे भी ज्यादा फुस हुए थे। तो मतलब वहां पे मैं उन फुर्तीले लोगों में काउंट हो रहा था जो मेरे से 20 साल छोटे थे। लेकिन वो पूरी की पूरी नस्ल, अब आगे तो मुझे लग रहा है ग्राउंड्स बंद करने पड़ जाएंगे। सऊदी इस टाइम पे बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों? वो समझ रहे हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। जब दुनिया बहुत ज्यादा बड़े बड़े ग्राउंड्स की तरफ नहीं जा रही, तो आहिस्ता आहिस्ता इन ग्राउंड्स को लोगों ने लेने और इसमें इसी तरह के वो बना के नेट शेट लगा के लोगों के किराए पे दे के अपने बिजनेस शुरू कर लेने। तो यस, तो ई स्पोर्ट्स भी, अब ये तो फिर भी कुछ फिजिकल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, मशीनें लाके आपको एक कमरे में इक्विपमेंट दे देंगे, आप एक बंद कमरे में आए जनाब, हाथ हिला उलू के छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं, भाग के बॉल पकड़ रहे हैं, कलाबाजियां खा रहे हैं, और खुद ही टीवी को देख देख के खुश हो रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या लुट मचा दी है। तो यस, ये एक इमर्जिंग वो है। लोग जितने सुस्त और घर बेस्ड होते जा रहे हैं, ये इंडस्ट्री उतनी तेजी से ग्रो कर रही है।
ट्रैवल इंडस्ट्री काफी हद तक मैच्योर हो गई है, या तो मुझे कोई खास किस्म की ट्रैवल इंडस्ट्री बताए ना, जैसे इन्होंने कहा ना स्पेस ट्रैवल, तो वो समझ आती है। हाँ ठीक है, तो अब इसको कहते हैं कंफर्ट ट्रैवल इंडस्ट्री। पहले ट्रैवलिंग वाज अ थिंग, जैसे पिछली दफा ईद पे लोगों ने छुट्टियों पे जाना था, कहते सर बसें मिलना बंद हो जाती हैं। मैंने कहा तो भाई बसें मिलना बंद हो जाती हैं, गवर्नमेंट ने तो एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई हुई हैं। नहीं सर, ट्रेन इंतजार करना पड़ता है, गंदी सीटें होती हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा हम अपनी लाइफ में अच्छा खासा ट्रेन पे ट्रैवल करते थे, सस्ता ट्रैवल होता था, वालदेन के पैसे बचाते थे। बच्चे आज वालदेन को लेके इमोशनल जरूर है, लेकिन पैसे नहीं बचाते। वो कहते हैं मैं फोम वाली अच्छी मजेदार सी बस में जाऊं, और अब वो बस अच्छी वाली मिस हो गई तो अगले दिन अच्छी वाली बस के इंतजार में यहाँ रुक जाएंगे, लेकिन जाएंगे अच्छी वाली बस में। तो अब ये प्रॉब्लम है कंफर्ट बेस्ड ट्रैवल इंडस्ट्री के, बसों के अंदर स्लीपर्स उसी तरह से बड़ा जबरदस्त किस्म के जनाब आपके सामने स्क्रीन लगे हुए हैं, वो सारा। इंटरेस्टिंगली इस वक्त हमारे पाकिस्तान में बसों की क्वालिटी हमारे जहाजों की क्वालिटी से अच्छी हो चुकी है। इतनी लेग स्पेस जहाजों में नहीं है। जहाज में मैं अगर बैठा होता हूँ तो मेरे घुटने एयर ब्लू में, सीन एयर में और 2-3 और एयरलाइन में मेरे घुटने सामने टकरा रहे होते हैं। और टीवी तो पता नहीं किस जमाने में लगे होते थे सीटों के पीछे। मैं पिछले कोई 8-10 ट्रैवल में पाकिस्तानी किसी एयरलाइन में मुझे टीवी नजर नहीं आया, जो आपको बसों में पीछे नजर आ रहा होता है और उसमें अपने वो सारा कुछ होता है। तो कंफर्ट ट्रैवल हम एक नई इंडस्ट्री का नाम दे सकते हैं, वो तेजी से चल रही है जी। सीजनल असल में उसमें फिर उसको वो नहीं कहेंगे, इमर्जिंग नहीं ना कहेंगे। इमर्जिंग की बात करें जी, ई कॉमर्स, क्रिप्टो, बिटकॉइन, ये सारी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है। फिल्म तो पुरानी चीज है, शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री, या आप कह दें ये जो क्या होते हैं वेब सीरीज, ये शायद एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। इन्होंने कहा प्रॉपर्टी डीलर साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन ये इमर्जिंग इंडस्ट्री नहीं है, दो इंडस्ट्रियां जुड़ रही हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस वक्त आपने बताना है दुनिया या पाकिस्तान में वो इंडस्ट्रीज जो अभी हल्के पैमाने पे चल रही हैं लेकिन बड़ी तेजी से ग्रो कर रही हैं, वो इंडस्ट्रीज। मेरे पास ऑनलाइन में कुछ है, इलेक्ट्रिक कार्स, साइबर सिक्योरिटी, टेस्ला के जो रोबोटिक्स वगैरह हैं, रील्स या शॉर्ट टर्म जो छोटी वीडियोस वगैरह का कॉन्सेप्ट है, या ऑनलाइन जो आपके एड से अर्निंग वाली इंडस्ट्री है। कि आपने कुछ थका हुआ सा कंटेंट बनाना है और लोगों ने कहना यार क्या अजीब सी वीडियो थी, शेयर करेंगे 4 लोगों को, देखो कितनी अजीब सी वीडियो है। सारे वो अजीब सी वीडियो देखेंगे, वो जिसने वीडियो बनाई है वो अपना आराम से कमा रहा होगा। तो पाकिस्तान की शायद सबसे ज्यादा ट्रेंड करती हुई वो वीडियो थी चाहत फतेह अली खान की शायद, पता नहीं पिछले साल में मुझे किसी ने बताया था कि उसकी वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट वॉच वीडियो थी। तो वो भाई साहब लोगों को पागल बना रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, वो भाई साहब करोड़ों कमा रहे हैं जी। क्या चीज? अब अगेन बात ये है कि समटाइम क्या होता है, एक नॉन इंडस्ट्री में कुछ सेगमेंट होते हैं और कई दफा आप अपनी चीज इस तरह से लेके आते हैं कि आप कहते हैं नहीं ये इंडस्ट्री ही फर्क है, आप उस इंडस्ट्री को दर्जा ही नया दे देते हैं। जैसे अब एआई है, टेक्निकली तो कंप्यूटर्स के अंदर की बात है, लेकिन वो एआई इस लेवल पे आई है कि वो एक अलग इंडस्ट्री के तौर पे आ गई। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, एनिमेशन, टूरिज्म किसी ने कहा, लेकिन वो अभी काफी हद तक डेवलप हुई हुई है जी। सोशल मीडिया मार्केटिंग, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो थोड़े से पुराने हो गए हैं, लेकिन ये जो क्लाउड बेस्ड टूल्स हैं, अकाउंटिंग टूल्स, ये एक इंडस्ट्री है। क्लाउड बेस्ड जितनी भी हैं ये सब एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। और कोई, मैं गलत यूजर के सामने गलत बातें तो नहीं कर रहा। अब जदीद होने का टाइम आ गया है ना, अब तो माहौल से बाहर निकल आना है, अब हमने दुनिया के बारे में सोचना है। हाँ जी, और कोई इमर्जिंग इंडस्ट्री? कैमरा मैच्योर हुआ है, आप कह सकते हैं वो वाला स्मार्ट कैमरा, जो मतलब जैसे हम एक जगह गए जब ये टीवी वगैरह का कर रहे थे, तो उन्होंने कैमरा दिखाया कि टीचर जिस तरफ जा रहा होगा टीचर को फोकस करेगा, टीचर जब ऐसे करेगा तो जनाब उसको जूम इन कर लेगा, जब टीचर ऐसे ऐसे करेगा तो वो पीछे चला जाएगा। मतलब वो बकायदा उन्होंने हमें पूरा उसका डेमो दिया कि ये ऐसे ऐसे होता है। तो ये स्मार्ट कैमरा टाइप की चीजों को हम कह सकते हैं कि इमर्जिंग। रोबोटिक अभी भी स्टिल उसमें बड़ा काम होने वाला है, तो हम कह सकते हैं वो इमर्जिंग इंडस्ट्री है।
3D मैप्स जी। एजुकेशन एक नोन सेक्टर है, आप ऑनलाइन एजुकेशन को कहते हैं कि ये एक अलग इंडस्ट्री है, ये उस इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, ये दुनिया ही फर्क है। क्योंकि अभी काफी पीछे है, इसमें बड़ा कुछ होने वाला है। मतलब शायद कुछ अरसे बाद क्लास में जो है ना वो मैं नहीं, एक होलोग्राम फिर रहा हो, रेज में कलेक्ट हुआ हुआ एक टीचर फिर रहा हो। क्योंकि देखिए ना, आपने तो दूर से ही मुझे सुनना है, किसी से हाथ तो नहीं मैंने मिलाना, तो मैं मुजस्सम जिस्म में नजर आऊं या लेजर से तश्कील दिया हुआ नजर आऊं, आपके लिए तो बात बराबर है। बेसिक लेवल की एजुकेशन में काफी काम हो सकता है। इन्होंने कहा जी एलोन मस्क जो मून के ऊपर आबादियां पूरी सेट करने के मूड में, पाकिस्तान कह रहा हूँ, दुनिया से एक सड़क बनाने के मूड में, एक टनल जिसके अंदर जो है वो बुलेट ट्रेन सफर कर रही हो, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स। मतलब ये, और मजे की बात है कि ये आज दुनिया को इमर्जिंग इंडस्ट्री लग रही है। 150 साल पहले गाड़ियां बिजली वाली होती थी, फिर ये दुनिया पेट्रोल पे शिफ्ट हुई, साजिश हुई, और फिर अब दोबारा से इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं। चलें खैर, वक्त है लेकिन इतना ज्यादा थोड़ी हुई, अभी सिर्फ 45 मिनट्स में, सवा घंटा पड़ा है हमारे पास, आग लगा देंगे। मैच्योर इंडस्ट्रीज, जहां प्रोडक्ट्स अपनी मैच्योर फेज में लाइफ साइकिल के पहुंच चुकी हैं, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर या सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर। मुझे कोई सी 8-10 एग्जांपल दे दें मैच्योर इंडस्ट्रीज की। जी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्टून नेटवर्क इन्होंने का बंद हो गया, यूं समझे कार्टून वाली जो इंडस्ट्री थी, एंटरटेनमेंट, किड्स एंटरटेनमेंट, ओल्ड जो तरीके थे हमारे, लैपटॉप वगैरह मैच्योर उस पे पहुंच गए हैं, अब इससे आगे जाने वाले नहीं लग रहे, बस अब ये फारिग होने वाले। बस ट्रेवल, ट्रेडिशनल बस ट्रेवल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री एक जगह पे पहुंच गई, अब उसमें मजीद कुछ नहीं, अब इसने फारिग होना है। ट्रेडिशनल फिल्म इंडस्ट्री, ये जो फिजिकल फिल्में बनती हैं, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता होना है कि फिल्में भी हमारी एआई सी बनी हुई होंगी, हम उन्हीं को देख रहे होंगे, और हम भी किसी एआई रूम में बैठ के एआई तरीके से उसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी ना दुनिया के मजे ही खत्म हो जाने हैं। मुझे लग रहा है हम आगे सेब भी खाएंगे तो वो भी एआई वाला सेब होगा, इतना सा सेब होगा वो हमें एआई से बड़ा बड़ा लग रहा होगा। इन्होंने का बोतल में फ्लेवर आ रहा है, अब तो न्यूट्रिशंस मिलती हैं, आप मतलब इतनी सी वो आप वो ले लें, सप्लीमेंट ले लें, आपके पूरे दिन की खुराक की रिक्वायरमेंट खत्म। बाकी अब आप अपने जबान के तड़के के लिए कुछ खाना चाहें, जो जिस्म को चाहिए था वो उतने से सप्लीमेंट ने दे दिया। तो भाई दुनिया जालिम हो गई है। मैच्योर इंडस्ट्रीज, बैंकिंग इंडस्ट्री सर, फर्नीचर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री काफी मैच्योर हो गई है। असल में अब जो काम होगा वो फिर बहुत ही डिफरेंट तरीके से होगा। अब वो अपने जगह पे जाके, आप पाकिस्तान में बैठे हैं ना, इंटरनेशनली अगर देखें तो वो एक इंडस्ट्री एक जगह पे बस रुक गई, अब उसमें एक ही तरह के काम होने, अब उसमें मजीद एकदम से बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आ जानी। लोग तो ऐसा ऐसा एग्रीकल्चर को फारिग करते जा रहे हैं, तो कुछ अरसे बाद तो वो डिक्लाइनिंग हो जाएगी। जब इस तरह के सप्लीमेंट चल पड़ेंगे तो लोगों ने फिर क्रॉप्स भी उगानी छोड़ देनी है। जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चोर है, पेपर इंडस्ट्री में चोर है, एजुकेशन ट्रेडिशनल क्लास में वाइट बोर्ड वाली जो वो है वो मैच्योर है, और आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जाने वाली है। पेपर वाले कहीं ना कहीं अभी उसको बचाए हुए हैं, लेकिन पेपर अल्टीमेटली डिक्लाइन पे जाएगा, इस वक्त तो मैच्योर हुआ है। यानी अगर हम एक ऑनलाइन बच्चे को भी जो घर बैठा हुआ है और वो कहता है सर मैं तो पढ़ता ही किताब से हूँ, कितना बड़ा सिस्टम की नाकामी है कि ऑनलाइन यूजर घर बैठा हुआ है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप उसके साथ शेयर है, उसमें लिंक में जाके मैं अगर कल परसों अपनी किताब सॉफ्ट में डाल दूं तो उसके पास मिल गई और वो यूज कर सकता है, लेकिन उसको चाहिए फिजिकल किताब। तो इस वक्त माशरती तौर पे हमारे कुछ चैलेंजेस हैं, अल्टीमेटली पेपर इंडस्ट्री भी खत्म हो जानी है, फिजिकल कैश ना होने के बराबर है। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज, टोटल सेल्स आहिस्ता आहिस्ता गिर रही हैं और कंपेटिटर्स मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। जैसे लैंडलाइन तारों वाला जो टेलीफोन होता था वो तकरीबन खत्म हो गया। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज, आप जी, बटन वाला मोबाइल, कंप्यूटर, लैप, वो ये जो वो हैं आपके पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं,
इलेक्ट्रिसिटी डिक्लाइनिंग इतनी जल्दी ना कहें, अभी आप मैच्योर कहते हैं, थोड़ा सा टाइम तो दें, आपने बहुत जल्दी इसको डिक्लाइन करा दिया। मुकाबले की इंडस्ट्री इतनी जवान हो जाए कि ये ठंडी पड़ जाए। साइकिल्स, न्यूज़पेपर, एक चीज पता नहीं आपने देखी भी नहीं कभी, टाइपराइटर्स, फैक्स, जितने भी जी, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो एट द एंड वो करेंगे, जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। रिन्यूएबल तो चलता रहेगा, नॉन रिन्यूएबल में मसला आएगा। जी, पोस्ट ऑफिस, मतलब मेरा नहीं ख्याल इस कमरे में मौजूद किसी बंदे ने मेरे अलावा कभी खत डाला होगा पोस्ट बॉक्स में। वो लाल रंग का वो जो ऐसे करके बॉक्स बना हुआ होता है, उसमें ऐसे करके बड़े स्टाइल से ऐसे यूं खत यूं करके अंदर फेंकते हैं तो वो अंदर जाके गिरता है। तो पता नहीं आपने कभी खत, हाँ मैंने खत डाला। ईद कार्ड, हमारे जमाने में ईद कार्ड होते थे, हम ना अपने कजन्स को, अपने रिश्तेदारों को ईद कार्ड भेजते थे, वो डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, और मेरा यार यारों में एक, और ऐसे करके ना। तो वो जमाने में ईद कार्ड बड़े चला करते थे। अब तो व्हाट्सएप पे हर तरह की चीज शेयर हो जाती है, तो वो ईद कार्ड बनाते थे, लिखते थे, और फिर उसको बकायदा खत में डालते थे, फिर खत पे टिकट लगाते थे 2 रुपए की लेके, फिर उसको लेटर बॉक्स में डालते थे, फिर डाकिया उसे शाम में कलेक्ट करता था सारों को, फिर वो दूसरी जगह लेके जाता था। ठीक है, उन्होंने कहा आर्मी वाले अभी भी हमसे ही वाली प्रैक्टिस करवाते हैं। मतलब वो अपने टेस्ट वगैरह के लिए कुछ चीजें वो आप डाकिया के थ्रू भी कर सकते हैं खुद भी। तो अब आप ये देखें ना कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो तकरीबन ना होने के बराबर नजर आ रही हैं। वो जो मोटे वाले टीवी होते थे, डब्बे वाले, वीसीआर, तो मतलब पता नहीं आप लोगों ने कभी जिंदगी में यूज भी किया या नहीं किया। विंडोज बेस्ड पीसीज, जो ट्रेडिशनल विंडोज बेस्ड पीसीज, विंडो एसी, फैक्स, ऑनलाइन रेडियो, मैनुअल बुक कीपिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ्रेश जूस वगैरह, आप लोगों को फ्रेश जूस नहीं चाहिए, वो कहते हैं हमें फ्लेवर वाला दे दो, आर्टिफिशियल लोगों को ज्यादा पसंद है। ठीक है जी, ग्लोबल इंडस्ट्री किसे कहेंगे भला? जो पूरी दुनिया में एक खास लेवल पे चल रही है, यानी एक चीज है पूरी दुनिया में एक ही तरह से चल रही है। फॉर एग्जांपल प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर की इंडस्ट्री, कैमरा, एमएस ऑफिस, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया को सर्व कर रही है। मोबाइल्स, फोटोशॉप, बहुत सारे टूल्स, ऑनलाइन टूल्स, एप्स डिफरेंट। जी, ऑटोमोबाइल भी पूरी दुनिया में समहाउ करीब करीब चल रही होती है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स में खासतौर पे स्पोर्ट्स वॉचिंग का जो रुझान है कि एक जगह मैच हो रहा होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है। मेडिसिन कह सकते हैं, ई सिगरेट, नेटफ्लिक्स, गूगल टाइप की चीजें। तो इसका मतलब है समझ आपको सारा आ रहा है। अगर पेपर में आ जाए कि आपने 2-3 एग्जांपल देनी है, दे देंगे। अभी रिसेंट पेपर में भी उन्होंने क्या किया, 1-2 एग्जांपल्स एम ही बैठे बैठे पूछ ली, ये देखने के लिए कि क्या लोगों को सिर्फ किताबी बात पता है या वो खुद से भी सोच सकते हैं। एक खास किस्म की अजीब सी इंडस्ट्री है, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। होती इंडस्ट्री है लेकिन इंडस्ट्री की फील नहीं आती। छोटे छोटे से बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, लेकिन वहां पे वो उस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। यानी हम उसको कलेक्टिवली इंडस्ट्री तो कह देते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि इंडस्ट्री होगा, 10-12 बड़े प्लेयर्स होंगे, उनमें कंपटीशन होगा। तो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, जो फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में डिवाइड हुए हुए होते हैं। बिजनेसेस स्मॉल हैं और हर बिजनेस एक छोटे पोर्शन ऑफ टोटल मार्केट को डील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ड्राई क्लीनर्स, हेयर ड्रेसर्स, मोची, किरियाने वाले, जो छोटी छोटी सी दुकानें, ये सिगरेट बेचने वाली जो दुकानें हैं, हर मोहल्ले के कॉर्नर पे आपको मिल जाएगी। है बहुत बड़ी इंडस्ट्री, लेकिन वो इतने छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुई हुई है कि आपको को बहुत बड़े जायंट्स नजर नहीं आते, छोटे छोटे से हजारों प्लेयर्स नजर आते हैं। तो हेयर ड्रेसर्स मार्केट है, लेकिन मतलब उसको मार्केट शायद पहचानना मुश्किल है। हॉस्टल्स, जिम ट्रेनर्स, जी, बैग रिपेयर्स, एडवाइजर्स, ये इवन अपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, छोटे छोटे से बहुत सारे एडवाइजर्स, प्रिंटर्स, प्रिंटर्स, डिफरेंट तरह के शॉपकीपर्स, ज्यादातर रिटेलर्स,
फिल्टर वाटर प्रोवाइड करने वाले जो यूनिट्स हैं, टेलर्स। तो है इंडस्ट्री, लेकिन बस वो इतने टुकड़ों में बढ़ जाती है कि हम उसको पूरी इंडस्ट्री का दर्जा या शक्ल नहीं दे पाते, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेड। जी, इस इंडस्ट्री को किसी नाम से जाना जाता है? हाँ, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज। तो हम कहेंगे कि जी जैसे हमारा ड्राई क्लीनिंग का फ्रेगमेंट है, तो वो तकरीबन मतलब उस इंडस्ट्री को नाम दे भी दें तो उसकी पहचान उस तरह से नहीं है। जैसी इंडस्ट्री जहन में आती है, चंद बड़े प्लेयर्स, बड़े बिजनेस जहन में आते हैं। इसमें छोटे 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 से इतने सारे प्लेयर्स होते हैं कि ये बस गुजारा मुजारा कर जाती है। यहाँ हेल्प मिलेगी हमें एआई से। सबके मोबाइल में एंड्रॉइड है ज्यादातर। चैट जीपीटी ओपन एआई वालों का टूल है, बड़ा कॉमन है। आप जाके गूगल पे सर्च करें चैट जीपीटी, आप एक जगह पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपसे अकाउंट बनवाएंगे, आप अपने गूगल से क्लिक कर लें। आप वहां पे जाके कहें इन पाकिस्तान गिव मी 5 एग्जांपल्स ऑफ डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज। तो जहां आपकी सोच रुक रही है और आप मजीद सोचना चाह रहे हैं और आपको थोड़ी बहुत लोकल हेल्प चाहिए, तो इस पेपर में चैट जीपीटी आपको छोटी सी लोकल हेल्प कर सकता है। चैट जीपीटी फ्लॉप वहां पे होता है जहां फ्रेमवर्क होता है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड हम दुनिया भर में को 25,000 तरह के तो स्टैंडर्ड है। लॉ के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, लेकिन ये पेपर ग्लोबल पेपर है। ये जो हम एमएफए के अंदर मैनेजरियल पढ़ रहे हैं, ये दुनिया में ज्यादातर हमारे सीए के जितने भी पेपर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो पढ़ाया जाने वाला पेपर वो बिजनेस है। क्योंकि अकाउंटिंग भी खास सेगमेंट है, लेकिन बिजनेस बहुत सारी दुनिया पढ़ती है। जो बिजनेस स्टडीज वाले हैं वो भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी पढ़ते हैं, अकाउंट्स वाले भी पढ़ते हैं। तो ये बड़ा ओपन पेपर है और इसके बारे में बहुत जनरल गाइडेंस, इतनी बड़ा डाटा बैंक है और चैट जीपीटी के पास वो सारा फीड है। तो इंटरेस्टिंगली आप पाकिस्तान की किसी बिजनेस की, यहाँ पे मैं कोई कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, आप कहें अच्छा पाकिस्तान की फलाना कंपनी में मुझे एग्जांपल फिट करके बताओ, तो वो आपको उसको बकायदा बताएगा। आपको मेरे ज़हन में पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल, अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या सेगमेंट्स हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा आप जहां लर्निंग करना चाहें तो चैट जीपीटी आपको हेल्प कर सकता है। बात समझ आई? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन्स। जब इंडस्ट्रीज इतनी फेमस हो गई और लोगों को इतना, सर एआई रियल स्टेट को फ्रेगमेंटेड कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, रियल स्टेट अभी अगर एआई बेस पे है तो अभी वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। जब इंडस्ट्रीज इतनी सारी तरह की हैं और यूजर मिक्स है, तो कभी कभी यूजर चाहता है कि ये दो इंडस्ट्रीज जुड़ जाएं तो कितना मजा आए। फॉर एग्जांपल, आप फ्री टाइम में फिल्म देखना चाहते हैं या टीवी देखना चाहते हैं और आप ट्रेवल भी कर रहे हैं। अब एक तरफ ट्रेवल इंडस्ट्री और एक तरफ ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। बसों वाले ने क्या किया, दोनों चीजें जोड़ दी। अब आपको बस में जाते हुए सफर भी मिल गया और टीवी पे देखने वाली चीज भी मिल गई। मोबाइल वाले बंदे को कैमरा दे दिया। अब मोबाइल अलग इंडस्ट्री थी, ये कम्युनिकेशन इंडस्ट्री थी जिससे लोग राब्ते करते थे, और कैमरा था दूसरी तरह की इंडस्ट्री की चीज, कि फैशन इंडस्ट्री में लोग तस्वीरें खींचते थे, वीडियोस बनाते थे। तो अब क्या हुआ, कैमरा और मोबाइल इकट्ठे हो गए और आपको एक जगह दोनों मिल गए, यानी इस फिनोमेना को हम कहते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या होता है, एक से ज्यादा इंडस्ट्रीज आपस में मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं और फिजिकल किताब भेज रहे हैं, तो एक तरफ फिजिकल पब्लिकेशन एक अलग इंडस्ट्री थी और एजुकेशन अलग इंडस्ट्री थी। हमने एक पूरी प्रोडक्ट बनाई कि भाई हमारी क्लास में आपको किताब भी साथ में मिल जाएगी, तो हमने दोनों इंडस्ट्रीज को जोड़ दिया। ऐसा कहां कहां देखा है कन्वर्जेंस की? मुझे कुछ एग्जांपल्स। ऑटोमोबाइल्स में एसी टीवी वाला कॉन्सेप्ट जो बहुत पुराने जमाने में नहीं होता था, अब है। और कौन सी जगह है जहां आपको दो अलग अलग इंडस्ट्री आपस में जुड़ी हुई नजर आती है? पेपर और एजुकेशन इंडस्ट्री आपस में जुड़ गए, जैसे अभी हमने कहा कि हम किताबें भी दे रहे हैं साथ में और पढ़ा भी रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में कवाली वगैरह और इस तरह से, तो खाना पीना भी चल रहा है और साथ में एक साहब जो है ना वो तकलीफ दे आवाज में कुछ गाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जी, कपड़े धोने वाली मशीन में सुखाने वाला सिस्टम, ये तकरीबन ओवरऑल थी एक ही तरह की इंडस्ट्री। मतलब ये दो सेगमेंट मर्ज हुए। इस वक्त हम कह रहे हैं दो अलग अलग तरह की नीड्स। कुछ फैंस पे बल्ब वगैरह लगा दिए कि एक तरफ वो हवा वाला था, दूसरी तरफ से वो रौनक वाला, लेकिन जिसपे वो बल्ब लगे होते हैं उसे चलाना नहीं है, वो फैंसी होते हैं।
हाँ, लेकिन वो बस वो शो के लिए होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप उसे गोल गोल घुमाएंगे तो वो बल्ब भी गोल गोल घूम के बड़ा मजा देगा। वो छोटा सा बल्ब हो, लेकिन अब ना पंखे के साथ फानूस लगे हुए आ जाते हैं, तो वो पंखा एवं डिजाइन के लिए होता है, असल में वो फानूस लगा हुआ होता है। जी सोचें। सोफे को बेड बना सकते हैं कंफर्ट में, लेकिन है फर्नीचर के अंदर ही ना। वो भाई कुछ कह रहे हैं, फिर ये भाई के सुनते हैं। सिनेमा और स्नैक्स। अब एक स्नैक्स की नीड थी आपकी, बोतल पीना, चिप्स खाना, पॉपकॉर्न खाना, और एक थी आपकी मूवी देखने की नीड, दोनों मर्ज कर दिए। जी आगे भाई क्या कहते हैं। ये तो कंपनी ने अलग प्रोडक्ट निकाली ना, मैं कह रहा हूँ कन्वर्जेंस के, जहां वो प्रोडक्ट को, मतलब उस प्रोडक्ट को ही ऐसे कर दिया है कि वो दो चीजें आपस में मर्ज हो गई। क्या चीज? टाइम के साथ। आपकी घड़ी में साथ साथ आपका वो एक मीटर लगा हुआ हो जो आपकी हेल्थ भी मैयर कर रहा हो, हार्ट बीट भी मैयर कर रहा हो, आपने कितना वॉक किया वो मैयर कर रहा हो। तो ये जो आपकी स्मार्ट वॉचेज हैं, जो आपकी हेल्थ वॉचेज हैं, ये क्लासिकल वॉचेस के साथ मर्ज हो गई। जी हाँ, जो हाइपर स्टार्स वगैरह जो मार्केट्स हैं वहां पे ग्रोसरी भी मिल रही है, और महंगी चीजें भी मिल रही हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी मौजूद है। शॉपिंग मॉल्स वगैरह के अंदर सारी चीजें, और शॉपिंग मॉल में खाने का सिस्टम भी किया हुआ है। जी कॉलेजेस में बुक शॉप्स, कैंटीन्स, ई लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में फूड और रूम दोनों तरह की सर्विस के रहने का इंतजाम भी है, और जो अदर देन रहने सिर्फ खाना खाने आए हैं, या रेस्टोरेंट वालों ने शादी हॉल देने शुरू कर दिए, होटल्स वालों ने। कैफे में वाईफाई कह सकते हैं। जी होटल्स वगैरह में जिम्स। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया बदल रही है, उन्हें समझ आ गया है कि कंज्यूमर को ज्यादा चीजें एक जगह इकट्ठी कर दो तो ये लेंगे। ऐसा क्यों होता है? दो वजह से। या बिजनेस को लगता है कि उनको अपने कंज्यूमर को बदल देना चाहिए नए अप्रोच से, या कंज्यूमर डिमांड करता है कि मुझे ये वाली चीज इस तरह से चाहिए। तो कन्वर्जेंस को हम डिफाइन करते हैं दो तरह की कन्वर्जन, एक होती है डिमांड लेड कन्वर्जन और एक होती है सप्लाई लेड कन्वर्जन। डिमांड लेड कन्वर्जन जहां प्रेशर कन्वर्जन का कस्टमर की तरफ से आता है, कस्टमर चाहता है कि मुझे ये चीज मिले। जैसे कस्टमर जो है वो ये कहना शुरू हो गया कि भाई आप अपना न्यूज़पेपर ऑनलाइन दे दिया करें ताकि हम वहां से पढ़ लें। और एक होती है सप्लाई लेड कन्वर्जन, सप्लायर को लगता है अगर मैं ये दो चीजें जोड़ दूंगा तो मजा आ जाएगा। कस्टमर ने नहीं कहा था मेरे मोबाइल में कैमरा डाल दो, ये मोबाइल वालों को लगा कि दूसरे मोबाइल वाले को हिट पहुंचाने के लिए मैं अपने मोबाइल में कैमरा भी डाल दूं। वो ऐसी फिटिंग हुई कि आज अब मोबाइल बगैर कैमरे के आप तस्वीर ही नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें होती हैं जो आवाम डिमांड करती है। फॉर एग्जाम्पल आप आके कहते हैं जी लाइब्रेरी में हमें वाईफाई मिल जाए ताकि हम यहाँ बैठ के अपने सीजन्स डाउनलोड कर लें। तो अब अगर आपके कहने में आपको वाईफाई प्रोवाइड करें तो वो सप्लाई लेड वो डिमांड लेड कन्वर्जन होगी। और एक हमें लगा कि आपको जब हम कहेंगे बच्चों किताब आप ले लेना पढ़ लेना, तो आप सोचोगे अच्छा किताब खर्चा होगा, रहने देता हूँ, चलो खुद से पढ़ लेता हूँ, चलो लेक्चर दोहरा लूंगा। तो हो सकता है आप किताब ना लें, तो हमने खुद ही से किताब आपको देनी शुरू कर दी। ये सप्लाई लेड है, यानी हमने दो मार्केट जोड़ी, पढ़ाने वाली और पब्लिकेशन वाली मार्केट, और दोनों जोड़ के एक प्रोडक्ट बना दी। लेकिन अब अगर आप हमसे किताब लें और उसके बाद जो है वो मार्केट में वॉइस वो हो कि जी एसबीआई वाले तो किताब दे रहे हैं बाकी क्यों नहीं दे रहे, और किसी और को कंपटीशन की वजह से करना पड़ जाए, तो फिर वो तकरीबन डिमांड लेड बन जाएगा कि लोग आवाज उठा रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए, और अल्टीमेटली फिर सारे उस पर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन असल में वो लोगों को लगे भी तो भी इतना हिम्मत हौसला करने के लिए जो है ना जरा मुश्किल ही हो जाता है। जी सप्लाई लेड डिमांड लेड समझ आया। उन्हें का दो या दो से ज्यादा इंडस्ट्रीज या सेगमेंट कन्वर्ज करते हैं और एक सेम इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं। सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछता हूं, मुझे 5 एग्जांपल्स सप्लाई लेड कन्वर्जन की चाहिए। अब सोच के, मतलब डिमांड नहीं, जहां सप्लायर बिजनेस ने सोचा कि मुझे ये दो चीजें जोड़ के देनी चाहिए। लैपटॉप में कैमरा, हमने बुक सोची, कंस्ट्रक्शन के साथ अपना ही मटेरियल प्रोवाइड करना या फिनिशिंग वगैरह करके दे देना। रेस्टोरेंट्स वालों ने जो फ्री डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया। कम्बो मोड, फिजिकल के साथ ऑनलाइन भी ले लो।
जी बर्गर के साथ केचप, चलें वो है तो सेम जेनर ही। जी एसी में वाईफाई कि सप्लायर को, बिजनेसेस को लगा कि हम लोगों को अब कंफर्ट की आदत तो हुई हुई है, तो इन्हें कहेंगे जी आपकी एसी में वाईफाई भी है। वाईफाई डालने से एसी तकरीबन 15,000 रुपए महंगा हो जाता है। फीचर डालने पे तो उनको 200 रुपए लगते होंगे, लेकिन वो एसी महंगा हो जाता है 15,000 से। लोग क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? ताकि जाके ऑन ना करना पड़े। वो अपने ऑफिस से निकले, ऑफिस से एसी में निकले, गाड़ी में एसी में बैठ के जा रहे हैं, तो ऑफिस से बैठे बैठे ऐसे करके अपनी ऐप से जाके एसी ऑन कर दिया। वो वाईफाई घर में कनेक्ट हुआ है, वहीं ऑन हो गया। जब घर पहुंचे तो ठंडा कमरा मिला। पता लगे कि जब घर पहुंचे तो 1.5 घंटे से बिजली गई हुई थी। ये काम बीवी भी कर सकती। तो इसका इसका मतलब है कि ये जो इन्होंने ये फीचर निकाला, ये उन बेचारों के लिए निकाला जिनकी या बीवी नहीं है या सुनती नहीं है उनकी। या हो सकता है बीवी वहां ऑफिस में बैठ के वाईफाई ऑन कर रही हो और शौहर घर में जो है ना वो खाना बनाने के बारे में सोच रहा हो। तो इस तरह के भी मामला हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये काम जो है वो बीवी कर सकती है। जो लोग इतना महंगा एसी ले रहे हैं ना, इसका मतलब है कि वो उनके घर में ऑलरेडी इतनी मासियां, इतने नौकर होंगे कि वो हर चीज में कंफर्ट को वैल्यू करते होंगे। दुनिया पागल हो गई है, पता है, कंफर्ट पे एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं और अच्छे खासे एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं। जब बिस्तर पे लेट जाते हैं तो उठने का दिल नहीं करता। एक प्रोडक्ट मुझे हमेशा से फैसिनेट करती थी, वो जो दूर सॉकेट है जिसपे पंखे का बटन है और लाइट का बटन है, वो कभी ऐसे मोबाइल से ऐसे क्लिक करें और जनाब वो बंद हो जाए ना। क्योंकि ये जो ये वाले अब जो दिन आएंगे ना, अब आगे जो टाइम आ रहा है, इसमें सर्दी और गर्मी का अजीब सा इम्तजाज होता है। पंखा तेज करें तो ठंड लगती है, कम करें तो गर्मी लगती है। तो 3-4 दफा ना पंखा ऊपर नीचे करने का दिल कर रहा होता है। और जब बिस्तर से उठने की कोफ्त है ना, और अगर पंखा बंद करना हो तो कई दफा बंदा इधर उधर देख रहा होता है, कोई बॉल नजर आए, बॉल को ऐसे करके मारे वो पंखे के बटन को, उन्हें समझ आ गई कि लोग सुस्त हो गए हैं। तो अब हमारे पास ये इस तरह के मौजूद हैं, काफी ज्यादा इस तरह की कंपनी है जो कि आपके सॉकेट के अंदर अपनी एक छोटी सी डिवाइस लगा देंगे और आपको वाईफाई से एक्सेस दे देंगे। तो वो सॉकेट जो कि आपका फर्ज करें 300 रुपए का हो सकता था, वो उस टेक्नोलॉजी के साथ 1000 रुपए का होगा। लेकिन 1000 में आप कभी भी अपने मोबाइल से लाइट ऑफ ऑन कर सकते हैं, पंखा तेज कम कर सकते हैं। तो अगेन स्टूडेंट भी मानता है कि 700-800 रुपए ऊपर खर्च कर देने चाहिए, वर्थ इट है। तो कंफर्ट इज द थिंग। वही वाली बात है कि आप अच्छी नरम सीटों वाली बस के लिए 600-700 रुपए इजाफी भर देते हैं, जेब से नहीं ना जा रहे। जिस दिन आपको वालदेन के पैसे अपने लगना शुरू हो गए ना, बसेस में एलईडीज वगैरह होना, आरजीबी लाइट्स को, ये आरजीबी लाइट्स कौन सी होती हैं भला? ये जो रंग बिरंगी वो चमकीली सी जो कलर चेंज कर रही होती है, उनका उसको मोबाइल से कनेक्ट कर देना। एजुकेशन और एआई, जैसे अभी सीए फाइनल का हमारा जो अभी कल या परसों जो बैच शुरू हो रहा होगा सीफैप 3 का, एसपीएम का, उसमें क्या है कि जो पेपर्स के बिल्कुल करीब आके पढ़ रहे होते हैं उन बच्चों के लिए 20 चैप्टर हैं, तो मेरी 20 वीडियोज हैं 1-1 घंटे की, और हर वीडियो के बाद एक टेस्ट है। सीए फाइनल के पेपर्स मैक्सिमम कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं, तो वो टेस्ट होगा, बच्चे उस टेस्ट का आंसर लिखेंगे, आंसर लिख के सबमिट करवाएंगे। मैंने उस टेस्ट के पैरामीटर्स, उस टेस्ट के सॉल्यूशंस और उस टेस्ट से रिलेटेड जो डाटा बैंक और किताब वो पीछे अपडेट की हुई है, तो वो इधर अपना आंसर लिख के एंटर करेंगे, इधर एआई उनको बता देगा कि आपके सवाल में ये मसला था, ये चीज आपने नहीं लिखी, इस चीज में आपकी प्रेजेंटेशन का मसला था, इस चीज में ऐसे। तो एजुकेशन के साथ एआई जुड़ गया। तब बच्चे को ऑटोमेटेड टेस्ट मिलेंगे, बच्चा जनाब रात बैठे बैठे जनाब लिखाई कर करके भेजी जा रहा है, वो उसको रिस्पॉन्स दे ही जा रहे हैं। दुनिया बड़ी चेंज। मैं मुझे टाइम नहीं मिला, मैं एक वेबसाइट बना रहा था, पता नहीं atifabdi.pro। तो उस वेबसाइट पे मेरा एक बॉट होना था जो कि मेरी सारी किताबें जिसको फीड हुई हुई हैं, मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस उसको फीड हुई हुई हैं। तो बच्चे जो मेरे पास पूछते हैं, सर मैं 2 पेपर उठाऊं, 3 पेपर उठाऊं, सर नई स्कीम का क्या मामला है, सर ये वाले पेपर में कौन सा चैप्टर कैसे करें, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो मेरे सारे लेक्चर्स, मेरी सारी वीडियोज और वो सारी गाइडेंस उस एआई के पास। तो बच्चा आके कोई भी सवाल पूछेगा तो वो मेरे ही कंटेंट में से जवाब लेके उसको दे देगा, और शायद मुझे भी भूल गया होगा मैंने क्या बोला था। तो फिर वक्त नहीं मिला। ये फिजिकल स्ट्रक्चर जो है ना वो हमें ऑनलाइन, तो वेबसाइट भी रजिस्टर कर दी atifabdi.pro। आतिफ आब्दी का ना प्रो वर्जन के जनाब, वो बच्चे जो है ना वो आतिफ आब्दी साहब से रात में जो है ना चैट कर रहे हो, आब्दी साहब जो है ना उनका एक वर्चुअल असिस्टेंट उनको ऑटोमेटेड वो रिप्लाईज दे रहा हो जो आब्दी साहब के ईमेल्स के रिस्पॉन्सेज से उसने उठाया है।
वीडियोस से उठाया है, क्लास की गाइडेंसेस से उठाया है। तकरीबन 70% स्टेज पे पहुंच गई थी, लेकिन फिर मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया सेशन स्टार्टअप एक्टिविटी में, तो शायद अक्टूबर एंड पे मैं दोबारा से एक एफर्ट करूं। तो सब कुछ पॉसिबल है, एजुकेशन के साथ आप चीजें बड़ी तेज कर सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? टाइम में अन्य बरकत है। मैं तो फैन हो गया हूं। लेक्चर वाकई 2 घंटे का होना, बंदा खुल के तसल्ली से इजी होके, बस मुझे अब आप लोगों से डिमांड लेड कन्वर्जन चाहिए। 5 एग्जांपल्स। डिमांड लेड, समझ आ रहा है ना डिमांड लेड का क्या मतलब है? फिजिकल के साथ साथ ऑनलाइन की एक्सेस। बच्चा आके कहता है जी मैं फिजिकल तो आ रहा हूं लेकिन छुट्टी हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, नीयत खराब हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। फ्री ट्रायल, क्या हमें ट्रायल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्या क्लास में आके फ्री बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते? रिफंड, हाँ हाँ, ये तो बच्चों की तरफ से डिमांडेड होता है। नहीं मतलब कुछ शरीफ कॉलेज हैं वो रिफंड कर भी देते हैं, लेकिन बच्चा भी तो जालिम है ना। सेशन के आखिरी दिन जब उसे कहते हैं यार बस कर दो अब तो पैसे दे दो, कहते नहीं मैंने तो नहीं पढ़ना था, रिफंड करते हैं। पोर्टल पे जाके देख ले मैंने तो क्लास ही नहीं ली। तो जाहिर है वो अगर एक बच्चा 5 महीने के बाद अचानक से कहेगा कि जी मैं तो सोच रहा हूँ रहने ही दूं, तो फिर फटे क्रिएट हो जाते हैं। जी, फ्यूल कार के साथ इलेक्ट्रिक कार, कस्टमर मांगना शुरू हो गया कि हमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार स्लो होती है, फ्यूल वाली तेज होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक पे पैसे बचते हैं। तो उन्होंने कहा हो फ्यूल वाली लेकिन मजे इलेक्ट्रिक वाले भी हो। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। वो जो गाड़ी 40 लाख की आती थी उन्होंने 1 करोड़ की कर दी, कह दिया ले लो हाइब्रिड गाड़ी। अब 60 लाख में करो एंजॉय, पता नहीं कौन सा तुम बिजली बचा लोगे, कितनी बचा लोगे। लैपटॉप में टच स्क्रीन, ये कस्टमर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वरना टैब्स अलग होते थे लैपटॉप अलग होते थे, अब लैपटॉप भी टच स्क्रीन वाले आ रहे हैं। जिम के साथ जिम ट्रेनर, ये शायद कंज्यूमर ने नहीं डिमांड किया होगा, ये जिम वालों को इतना तो समझ आई होगी। तो ये सप्लाई लेड लग रहा है मुझे, डिमांड लेड नहीं। डिमांड लेड मतलब कुछ सही मजे का जवाब देना। बेकरीज में पेपर बैग्स, अगर उन्होंने खुद ही से आपको नहीं, हमारे कहने पे हमने उन्हें कहा जी आप क्या कर रहे हो, आप एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हो, मजा नहीं आया को। अच्छा, पिज्जा वगैरह में अपनी टॉपिंग्स डलवाना मतलब, लेकिन उससे भी वो इंडस्ट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी। प्रोडक्ट की प्राइस के साथ सर्विसेज फ्री, ये कौन मांग रहा है? कस्टमर मांग रहा है या सप्लायर सोच रहा है? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देना, मतलब आप मुझे कोई वो मोबाइल में लाइट्स का होना, क्या ये कस्टमर ने मांगा था या सप्लायर ने खुद से टॉर्च देनी शुरू की थी? ऐसे ना करें, मुझे वो जगह बताएं जहां कस्टमर ने कहा भाईजान ये चीज चाहिए और फिर बिजनेस को मजबूरन देनी पड़ गई। रेस्टोरेंट्स में प्ले एरिया बच्चों के, क्लासेस के साथ बुक्स कस्टमर ने तो नहीं मांगी, और मांगते हैं तो सिर्फ हमसे ही क्यों मांगते हैं? इतनी पूरी इंडस्ट्री है, हमारा क्या कसूर है? हर चीज में कंफर्ट, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर चूंकि हर चीज में कंफर्ट मांग रहा है, तो वो हर तरह के बिजनेस को कह रहा है कि मुझे कुछ इसका कंफर्टेबल वर्जन बना के दे दो, इसमें कुछ ऐसा ऐड कर दो जिससे ये सहूलत हो जाए, इसको यूं प्लस कर दो, इसमें ये चीज ऐड कर दो। ऑनलाइन कुकिंग कस्टमर की डिमांड, ऑनलाइन बुकिंग, यस, कस्टमर ने डिमांड करनी शुरू कर दी बिजनेस से कि भाई क्या बात करते हो, हर चीज फूड पांडा पे मिल रही है, आप लोग क्यों नहीं हो फूड पांडा पे, या आपकी ऑनलाइन ऐप क्यों नहीं है? तो बिजनेस को सोचना पड़ गया कि भाई ये तो कस्टमर तो घर बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे हैं, हम नहीं आएंगे तो हम तो रुल जाएंगे। प्री एनरोलमेंट, यस, हमें प्री एनरोलमेंट पे जज्बाती करने वाले वो बच्चे जो हम सुकून से इस सेशन भी ठंडे होके बैठे हुए, इधर भी हो गई उधर भी हो गई, हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, बच्चे अब आके जो है ना वो हमें पिंच करना शुरू कर देते हैं, जी आप प्री एनरोल में, हम भाई नहीं तंग करना आपको, नहीं हमने अभी फैसला करना है, अहम फैसला करना है, हमने कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या कम्बिनेशन उठाना है। हाँ, क्योंकि उस वक्त तक उन्हें समझ आ गया होता है कि पेपर तो हमने देना कोई नहीं। मजे की बात आती है प्री एनरोलमेंट पे बच्चा आके कहता है मुझे रीटेक चाहिए, रीटेक 50% ऑफ होता है। तो हम कहते हैं रीटेक, देखो तुमने पिछली दफा एक सब्जेक्ट पढ़ा है, फिर एक सेशन का गैप आ गया, तो तीसरी उसमें रीटेक करोगे? उसने नहीं, जो पढ़ रहे हो उसका रीटेक चाहिए। कहते हैं तुम अभी पढ़ रहे हो, अभी जुलाई है,
जुलाई अगस्त चल रहा है, तुम्हारा सितंबर में इम्तिहान है, तो तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें उसका रीटेक आज बुक कराना है। कहता है हाँ मैं समझ आ गई है, मेरा नहीं पास होना। तो बच्चे जो पढ़ रहे हो तो उसका रीटेक बुक कराना शुरू कर देते हैं। तो अगेन यस, दिस वाज डिमांड लेड। पहले कुछ सप्लायर्स ने शुरू किया, लेकिन फिर उसके बाद कस्टमर ने मांगना शुरू कर दिया। तो वो जो बेचारे बिल्कुल नहीं तंग करना चाहते थे, तो मतलब उसके साथ ना मैंने एक बड़ी अजीब सी दुखी सी ऐसी वीडियो दी जिसको देख के लगे कि नहीं ना खरीदना भाई, अभी मत आना, हम तुम्हें तंग नहीं करना चाह रहे। यानी उस वीडियो को देख के सारे कहते हैं सर आप बच्चों को बुला रहे हैं भगा रहे हैं। तो मैंने कहा था कोई टेंशन नहीं है, पेपर के बाद भी सीटें मौजूद होंगी, क्यों घबराते हो, अभी डिस्काउंट दे रहे हैं, जो अभी आ जाए चलो, जिसने 2 महीने पहले जज्बाती होके वो किया चलो उसको डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन बाकियों ने नहीं घबराना, पेपर दो। तो अब हम ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि ये कस्टमर की वॉइस होती है। वो कहता है मुझे अभी फैसला करना है, पता नहीं उसको क्यों फैसला करना है, जब पढ़ना है तो उस वक्त एडमिशन का फैसला करता है, और जिस वक्त पढ़ना है उस टाइम पे एडमिशन सोच रहा होता है, और जिस वक्त एडमिशन लेना होता है उस वक्त पढ़ने का सोच रहा होता है। चले खैर इग्नोर करते हैं। ये सारी कहानी समझ आ रही है? 2 आखिरी एग्जांपल्स दे दें ताकि ये टॉपिक खत्म करें। हर चीज में डिस्काउंट्स, यस। यानी बच्चा आया, हाँ जी ये क्लास कितने की है, हमने कहा यार ये 19,000 की। वो तो सबके लिए है ना, मेरे लिए क्या है? अब भाई क्या तुम मतलब फूल लेके आए हो हमारे लिए, तुमने आगे कोई चॉकलेट खिलाई है, मतलब तुम क्या, ये सबके लिए तो है, मेरे लिए खास क्या है? तो मजबूरन हमें वही बात है कि तकरीबन फिजिकल क्लासें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को 19,000 की ही मिली। जो बाद में भी आए उन्होंने भी कहा नहीं वो मेरे दोस्त ने 19 की क्लास ले ली थी। हम कहते हैं भाई वो 19 की उस टाइम पे 2 महीने पहले ली थी, वो सबकून अवलून की डेफिनेशन में आते हैं, जो 2 महीने पहले आके पैसे जमा करा गए, नहीं मुझे उसके करीब का डिस्काउंट चाहिए, तो वो भी लड़ झगड़ के कहीं ना कहीं 1 2 2 3 हज़ार वगैरह, उधर भी हर वक्त ही फ्रंट ऑफिस में झगड़ा चल रहा होता है, जिसमें फ्रंट ऑफिसर बदतमीजी नहीं कर सकता, सिर्फ बच्चे को राइट होता है बदतमीजी करने का। अब तो भाई कैमरे भी हैं, आवाजें भी रिकॉर्ड हो रही हैं, अब जो है ना, अब जो केस आएगा उसकी पूरी जो है ना वो वीडियो चलाएंगे, सोशल मीडिया पे वीडियो चलाएंगे, देखो बच्चे क्या करते हैं हमारे साथ। जी ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्रेडिंग, यस, ट्रेडिंग और ट्रेडिंग के अंदर ऑनलाइन। ये किसने मांगा, कैसे, कब? जब रश बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने ही कहना शुरू कर दिया कि भाई आप अपना ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करें ताकि हम उधर से आए और हम उस तरीके से ट्रेडिंग करना शुरू करें। टेक्नोलॉजी में कम्प्लेक्सिटी कम होना, कि कंज्यूमर ने आके डिमांड किया कि जी इसमें ये ऑप्शन माइनस कर दें, मुझे एक सादा वर्जन इसका दे दें, मुझे इस तरह से कर दें, मेरा जो है ना वो 3 आईडीज पे मेरा चल जाना चाहिए, मेरा 2 आईडीज पे चल जाना चाहिए। क्योंकि वो जो है ना, वो एक बच्चे ने कहा सर आपको भी पता है हमें भी पता है, आप जो है ना वो बस आप कर दिया करें, जरा आप आंखें बंद कर लिया करें, कि वो जो कम्बो में एक एडमिशन लेता है ना वो बेसिकली होते हैं शायद 4 एडमिशन। कैसे? एक बच्चा फिजिकल पढ़ रहा होता है आके, एक बच्चा लाइव क्लास लिंक से ज्वाइन करके घर बैठ के पढ़ रहा होता है, और चूंकि 2 आईडीज पे चलता है तो 2 बच्चे ऑनलाइन भी उसको उससे महजूज हो रहे होते हैं। तो पूरी वैरायटियां होती है भाई, फेसबुक पे ऑफर्स लग रही होती है, मेरे पास कम्बो है तो कौन से 2 3 लोग मेरे साथ मिलना चाहते हैं, तो पूरी प्लानिंग होती है, इनबॉक्स में जाके मैसेजिंग, ये वो पूरा रेड बारगेन। हम कहते हैं यार हमें नया बिजनेस करना, ये अपना बिजनेस चमका गए, हम सर्विस में और बच्चों का सोच के खुलूस में ही रह गए कि यार वालिदैन बेचारे, उनका आपसे एमएफए पढ़ के गए, हो सकता है वो बेचने वाले भी हम हो, और हो सकता है दरमियान में उस बच्चे के साथ धोखा कर देते हो एंड सेशन के बीच में। बड़ा मजा आया लास्ट टाइम, एक बच्चा इतना तड़पा, तो उसने कहा आप ऐसा कैसे कर सकते हो, इतना बड़ा धोखा, तो हमने कहा आपने प्रोडक्ट ही 2 नंबर ली थी, हमने अपना एक 2 नंबर जो है ना खुद ही बेचा। ओए होए, अब बच्चे के सेशन के बीच में एक्सेस गायब कर दी। एक दो भाई ने मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये जो है ना, बड़ा मजा आया, वो बच्चे के पैसे भी आ गए, और बच्चे, अब बच्चा बेचारा शिकायत कैसे करे, हमें कॉलेज को आके शिकायत करेंगे देखिए मैंने एक बच्चे से 2 नंबर एक्सेस ली थी, वो बच्चा बीच में मेरे पैसे लेके भाग गया। तो अब हमने ये काम शुरू कर दिया, अब हम ना 2 नंबर तरीके से अपना लेक्चर बेचते हैं और सेशन के बीच में एक्सेस गायब कर देते हैं, और उससे ये होता है कि बच्चों का एतबार खत्म हो जाता है। फिर अगर कोई और ऑनलाइन आके कहता ना मैं दूंगा एसबीआई का लेक्चर, कहता नहीं ये रॉन्ग नंबर है, पहले भी किसी ने एसबीआई का लेक्चर दिया था और बीच में जो है ना मेरे पैसे लेके भाग गया था। तो हम अब ये वाले फेक अकाउंट जो है ना ये हमें पसंद है, हमें एम्बेसडर वाले नहीं पसंद, लेकिन अपने ही लेक्चर बेच के लोगों से पैसे लेके उनके पैसे
उजाड़ दें ताकि उन्हें तकलीफ हो कि उन्होंने क्यों 2 नंबर लेक्चर दिया। ये देखें स्कीम बता दी। अब सारे लोग जिन्होंने बीच में 6000 5000 4000 का लेक्चर लिया हुआ है ना, वो वैसे परेशान है। मैं आपको तारीख बता देता हूँ, अगर आपको 18 दिसंबर के करीब कोई बहुत तड़पा हुआ नजर आए, क्या मेरा लेक्चर नहीं चल रहा, मैं जिधर से मर्जी घुमाता हूँ मेरा लेक्चर नहीं चल रहा होता और वो इस तरह से करके, तो समझ जाइएगा 18 दिसंबर के आसपास जो बच्चा अचानक से आके ग्रुपों में तड़प के गए, पता नहीं मेरा पोर्टल क्यों नहीं चल रहा, ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, तो समझ जाना है वो रॉन्ग नंबर है, वो असली नहीं है। अच्छा जी, आप लोगों को थोड़ी बेचते हैं जी। क्या ये बात समझ आई? एक बात जरूर समझ आ गई है कि वक्त में बहुत बरकत है। मैं अपनी तरफ से 4-5 मिनट देर से आया कि चलो सेटिंग वेटिंग हो जाए, बल्कि शायद 10 ही मिनट हो गए थे क्लास शुरू हुए हुए। या ये घड़ी स्लो है, या आप लोग फास्ट हैं, या फिर कंटेंट इतना एंगेजिंग है कि मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, मतलब मेरा दिल कर रहा है हम बहते चले जाए। आप लोगों का कितना कोई ऐसे ही दिल है? अरे नहीं सर, जो है ना बस ब्रेक लगा दे, बहुत वक्त हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज हमारा पहला पहला पढ़ाई वाला दिन था, लेकिन मजा रहा। कोशिश करें फिजिकली आते रहें, टू वे एंगेज करें, आप लोग अलर्ट रहें, समझें, प्रैक्टिकली समझें, रट्टा शट्टा कुछ नहीं मारना। अभी हमने मॉडल पढ़ा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये है कि आप डिमांड लेट और सप्लाई लेट का फर्क आपको जरूर ध्यान में होना चाहिए। पेपर में हो सकता है आपसे एकदम से वो एग्जांपल पूछ लें। किताब आपके पास मौजूद है, अगर मुझे एक हैंडआउट दिखाएं। तो इस हैंडआउट में ये जो आपके पास मौजूद है, फिजिकल वालों के पास हैंडआउट मौजूद है, सॉफ्ट में हमने ये हैंडआउट शेयर कर दिया है। ये हैंडआउट सॉफ्ट में ग्रुप में भी शेयर हो चुका हुआ है, पता नहीं मैं शायद यार, ठीक है, ये ग्रुप में भी शेयर हो चुका है। तो इसका पेज पहला वाला जिसपे 30 लिखा हुआ है, आज हम लोगों ने ये पेज पढ़ा है, आप इसे देख के आए। और इसमें कोई प्रेशर नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है इन अल्फाज को कि फ्रेगमेंटेड का क्या मतलब है, कन्वर्जेंस का क्या मतलब है, सप्लाई लेट क्या है, डिमांड लेट क्या है। तो यहाँ से उस तरह का रट्टे वाला सवाल नहीं, अगर सीधा सवाल आए वो कहें बताएं कन्वर्जेंस क्या होती है और 4-5 एग्जांपल्स दें, तो आपको यकीनन इनकी जरूरत नहीं है नोट्स की, एक दफा पढ़ने के लिए है। आप चाहें तो आप अपनी जबान में शॉर्ट नोट्स बना के इस सफे की 6-7 लाइनें लिख के अपने पास नोट कर सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला इसको मजीद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, तो नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद फिर हम जब चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे तो इंशाल्लाह हम टेस्ट कर रहे होंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह।